गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। देखिए, एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देता है। आपको जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसमें इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। आज हम एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस उसके अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। मतलब एल्कीन्स हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही देंगी। जब हम एल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ, तो जैसे ही ये रिएजेंट के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, इनमें इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट आ जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट होता है कि एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाना, एक के ऊपर माइनस चार्ज आ जाना। तो एल्कीन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट आ जाता है। कब आता है? जब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस वजह से एक कार्बन का जो एटम है उस पर प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस चार्ज आएगा। और प्लस और माइनस चार्ज किस तरीके से हम दिखा सकते हैं? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से शिफ्ट हो गए तो इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये है हमारा अभिकर्मक, जिसमें ये Y+, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं हम? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। क्योंकि इस Y के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा? ये जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है उस पे जाके जुड़ जाएगा। इस जुड़ने वाला जो स्टेप होता है रिएक्शन का, वो स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में इस C से जाके जुड़ गया Y और एक मध्यवर्ती बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये Y- आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और हमको मिल जाता है हमारा यौगिकोत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप होता है। ये है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब हम एल्कीन्स की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन जो हमने लिया है वो है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। एल्कीन्स का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम किसी उत्प्रेरक की मौजूदगी में करते हैं, प्रेजेंस में करते हैं। ये उत्प्रेरक कौन हो सकता है? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन एल्कीन के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट बनेगा इसमें एल्कीन। ये देखिए एग्जाम्पल, इथीन का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराया, उत्प्रेरक के प्रेजेंस में इथेन बना। प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पे प्रोपेन बनता है। ये है हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, मतलब एल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन। जब हम एल्कीन्स का रिएक्शन हैलोजेंस, और कौन से हैलोजेंस, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 जैसे सॉल्वेंट की। मतलब हमने ब्रोमीन या क्लोरीन को CCl4 के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। जब ये रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है समीपवर्ती डाईहेलाइड। ये देखिए, जेम डाईहेलाइड, सॉरी विसिनल डाईहेलाइड। समीपवर्ती या विसिनल हम किसको कहते हैं? जिसमें एक हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है बिल्कुल उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ दूसरा हैलोजन जुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड या समीपवर्ती डाईहेलाइड।
जो X है वो क्लोरीन या ब्रोमीन होगी, इसको हमने CCl4 के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। यहाँ जो रिएक्शन आपको दिख रहा है कि ये एक ट्रांस रिएक्शन है। ये जिधर ये X जुड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा X जुड़ा हुआ है। इस ट्रांस एडिशन का रीज़न क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म इस तरीके का है कि यहाँ पे सिस एडिशन नहीं हो सकता। ये देखिए मैकेनिज्म, एल्कीन का रिएक्शन हमने X2 के साथ किया। ये X2 यहाँ कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उससे अट्रैक्ट होके उसकी तरफ आता है। और जब ये ऐसे तो X और X के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये देखिए, क्योंकि ये दोनों X हैं इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स लोन, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बीचों बीच रहने चाहिए, बीचों बीच रहते भी हैं। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में यह आता है, एल्कीन के कांटेक्ट में जब X2 आता है तो यहाँ पे एक X के ऊपर प्लस और एक पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये जो प्लस चार्ज वाला X है वो इन इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स से अट्रैक्ट होके इससे जुड़ जाता है और एक संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके ये X प्लस इसकी तरफ आया है। नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड पूरा बन गया, ये X प्लस इन दोनों कार्बन्स के साथ जुड़ गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम कहते हैं सिग्मा संकुल, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। X माइनस इसके पास ही में रहता है। नेक्स्ट स्टेप में ये X माइनस किसी भी कार्बन के ऊपर आके अटैच हो सकता है। अब देखिए ये X माइनस इस डायरेक्शन से तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों कार्बन इस X से जुड़े हुए हैं, X प्लस से। तो कौन सी जगह खाली दिख रही है आपको? ये वाली जगह खाली दिख रही है। अगर इस कार्बन से अटैच होगा, देखिए अगर इधर से आता है जो दूसरा X माइनस है वो इधर से आता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस X प्लस के ऊपर चला जाता है, इसका प्लस चार्ज ख़त्म हो जाता है, प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाता है और X माइनस आके इससे जुड़ जाता है। और अगर ये X माइनस इस कार्बन से जुड़ेगा तो उस केस में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और X माइनस आके यहाँ से जुड़ जाएगा। दोनों केसेस में X माइनस इस X प्लस के अपोजिट डायरेक्शन से ही आ सकता है क्योंकि यहाँ इस तरफ कार्बन के दोनों बॉन्ड्स X प्लस से जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन में पहले एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद उस पर हेलाइड आयन का जो एडिशन होता है वो दूसरे डायरेक्शन से ही हो सकता है। हम इस बात की पुष्टि इस तरीके से कर सकते हैं कि जब एल्कीन और हेलोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन मिक्सचर में हम एक और हेलाइड, कोई दूसरा हेलाइड, अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्लोराइड उसके अंदर डाल दें, क्लोराइड आयन उसके अंदर डाल दें तो हमको मिश्रित हेलाइड मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमीन का रिएक्शन इथीन के साथ हम कराते हैं सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ये देखिए ये ब्रोमीन डिज़ोल्व हुआ है CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और साथ में हमने NaCl भी यहाँ पे डाल दिया। प्रोडक्ट बनता है 1,2 डाई ब्रोमोएथेन और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेन। ये है मिश्रित हेलाइड्स। ये क्यों बने, ये मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा। ये इथीन है, इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन से किया। अभी हम आपको बता चुके हैं, पहले बनता है पाई कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन का इस Br प्लस के साथ बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन फ्री हो जाएगा, तो यहाँ दो तरीके के हेलाइड्स हैं, एक ब्रोमाइड है, एक क्लोराइड है। NaCl से क्लोराइड भी आ गया और ब्रोमाइड भी है, दोनों तरीके के हेलाइड्स है। तो इनमें से कोई सा भी हेलाइड दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो 1,2 डाई ब्रोमोइथेन बनेगा और अगर इधर क्लोरीन जुड़ गया, क्लोराइड जुड़ गया, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन बनेगा। ये रिएक्शन जो हमने आपको बताया, ये क्यों बताया है? ये इसलिए समझाने के लिए बताया है कि
जो अभी आपको हमने क्रिया विधि बताई थी कि सिग्मा पहले पाई कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, वो क्रिया विधि सही है। अगर क्रिया विधि वो ना होती तो हमको ये दो तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाली क्रिया विधि बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, ये रिएक्शन होता है CCl4 के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को पता करने के लिए या अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए। लैब में आपको क्रियात्मक समूहों का परीक्षण कराया जाता है, फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस कराया जाता है। उसमें आपको असंतृप्तता का, अनसैचुरेशन का टेस्ट हम कराते हैं जब हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जैसे एल्कीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर ख़त्म हो जाता है। जो ब्रोमीन वाटर है वो हमने किस में, CCl4 में डिज़ोल्व किया हुआ है। उस CCl4 वाले जो ब्रोमीन होती है उसका रंग डार्क रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और जब हम उसमें एल्कीन में उस ब्रोमीन वाटर को डालते हैं तो प्रोडक्ट बनता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड होते हैं कलरलेस। तो इस तरीके से ब्रोमीन वाटर का कलर ख़त्म हो जाता है। जब ब्रोमीन वाटर का कलर ख़त्म होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि ये कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या ये एल्कीन है। तो इस तरह से ब्रोमीन वाटर का रंगहीन, विलयन का रंगहीन हो जाना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को दिखाता है। इसके हम कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। प्रोपीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, CCl4 विलायक है, प्रोडक्ट बनता है 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन कीजिए, एक ब्रोमीन इधर जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इधर जुड़ेगा, 1,2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है हेलोजिनेशन, एल्कीन्स का हेलोजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे हाइपोहेलस एसिड्स का एडिशन। हाइपोहेलस का मतलब HOX, ये XCl हो सकता है, Br हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। तो जब हम एल्कीन का रिएक्शन हाइपोहेलस एसिड के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हेलोहाइड्रीन। ये एक X जुड़ता है और दूसरे कार्बन से OH जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं हेलोहाइड्रीन। फॉर एग्जाम्पल, एथिलीन का रिएक्शन हमने कराया हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। यहाँ जुड़ेगा Cl, यहाँ जुड़ेगा OH, प्रोडक्ट बनेगा एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। क्रिया विधि देखिए इसकी, ये है ClOH, H+ के साथ इसका पहले रिएक्शन होता है। ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाके अटैच हो जाता है, ये OH2+ बन जाता है। ये वाला बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए, H2O और Cl+। किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं एल्कीन में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये जाके अटैक करता है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ये बना एक संकुल, Cl+ के साथ जाके ये अटैच हो जाता है। पानी के साथ रिएक्शन हुआ, यहाँ पानी यहाँ पे था, ये पानी अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में है, रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला बॉन्ड टूट के Cl+ के ऊपर आ गया, इस कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। पानी के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं प्लस चार्ज से और जाके इस CH2 से जुड़ जाते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक H+ आयन बाहर निकल गया और हमको मिल गया प्रोडक्ट। ये H+ आयन क्यों बाहर निकला? क्योंकि यहाँ देखिए, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में पहले लगा भी था, तो हमें मिला क्लोरोहाइड्रीन। एल्कीन्स, जो एल्कीन्स होती हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन करती हैं और हेलोहाइड्रीन बनाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा सा डाइहैलाइड भी बनता है। आपको अभी पहले हमने हेलोजिनेशन बताया था, डाइहैलाइड्स बताए थे।
तो जब हम एल्कीन्स का क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हेलोहाइड्रीन बनता है और साथ में थोड़ा सा डाई हेलाइड भी बनता है। रिएक्शन का देखिए किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, पाई कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, साथ में Br-Va, और क्योंकि ब्रोमीन वाटर है इसलिए वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब ये Br- भी अटैक कर सकता है CH2 के ऊपर और पानी भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे आपको बताया था। पानी ने यहाँ अगर अटैक करता है तो ये OH2 बनता है, एक H+ निकलता है, तो इथीन ब्रोमोहाइड्रीन बनता है और साथ में थोड़ा सा डाईहेलाइड भी बनता है, जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो ये हैं कुछ रिएक्शंस एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको एल्कीन्स की और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।